कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो लेक्चर हमारा डिस्कस हुआ ये 12 मई को हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, सबसे पहले ट्रबल शूटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जब भी दो राउटर्स आप कनेक्ट करते हैं, दो डिवाइसेस कोई भी कनेक्ट होती हैं आपस में, उनके दरमियान एक लिंक बनता है। ठीक है, ये कनेक्शन होता है उन दो डिवाइसेस के दरमियान, और अगर ये कनेक्शन डाउन हो जाए तो दोनों डिवाइसेस काम करना छोड़ देती हैं। तो इस कनेक्शन को, इस लिंक को अप रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर ये लिंक डाउन हो जाए, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो आपने उसको चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और उसको फिर अप करना है। तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग आपने करनी है, और उसके लिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि आपका लिंक जो है वो डाउन हो गया। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे जी इनकैप्सुलेशन लैंग्वेज, कि ये पोर्ट है, ठीक है, इस राउटर की ये वाली पोर्ट है और इस राउटर की ये वाली पोर्ट है। ये दोनों पोर्ट्स जो हैं वो इनके ज़रिए कनेक्ट है। आप इन दोनों पोर्ट्स की जो लैंग्वेज है वो आपने चेक करनी है कि इनकी लैंग्वेज सेम है। अगर तो इनकी लैंग्वेज, इनकी इनकैप्सुलेशन सेम है तो फिर ये लिंक किसी और वजह से डाउन होगा। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी है वो आपने इनकी इनकैप्सुलेशन चेक करनी है। तो वो आपने कैसे चेक करनी है? और इनकैप्सुलेशन सेम होनी चाहिए दोनों साइडों पर। जैसे हम उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ और आपको उर्दू समझ आती है, तो क्या हुआ, हम दोनों की लैंग्वेज सेम है, तो इसी वजह से आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो ऐसे ही जब लिंक जो है वो चल रहा होता है तो इसका मतलब है उस लिंक की दोनों साइडों पे जो पोर्ट्स हैं उनकी आपस में लैंग्वेज जो है वो सेम है। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है। ठीक है, तो ये कैसे चेक होगी ये हम आपको अभी चेक करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। और उसके बाद इसी लेक्चर में जो है वो हम बाकी चीज़ें, एंड कमांड जो है वो एक हिडन डॉक्यूमेंटेड कमांड है, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या जो है वो इसका फंक्शन है और ये कैसे हमें जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसको बड़ी एहतियात से यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बैंडविड्थ को हम चेक करेंगे कि बैंडविड्थ जो है वो उसका क्या मतलब है, बैंडविड्थ की असल डेफिनेशन क्या है, उसका असल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और उसको आप कैसे जो है वो अपने राउटर में कहाँ पे यूज़ होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो है वो इसकी बैंडविड्थ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इनकैप्सुलेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये थोड़े से 2-3 टॉपिक्स हैं, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह आपको ये बातें सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं और समझ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लैब के ऊपर। ये है जी, अच्छा, ये हमारी लैब है और ये हमने पिछले लेक्चर में जो है वो यहाँ तक हमने इसके ऊपर 2 राउटर कनेक्ट किए थे, एक मोबिलिंक का था, एक पीटीसीएल का था। इनके ऊपर इंटरफेसेस के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए थे। अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है, इंटरफेसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस देना, या इन 2 राउटर की आपस में हमने कम्युनिकेशन कैसे करवाई, या इनके ऊपर हमने टेलनेट का प्रोसेस कैसे किया, तो ये सारा हमने एक पिछली वीडियो एक बनाई है, उसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं किस वीडियो में था, इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं, और यहाँ से आगे ये लैब हमारी यहाँ तक तैयार है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम अभी करने वाले हैं। आज की लैब जो हमारी जो है वो ट्रबल शूटिंग के हवाले से हम चेक करेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो देख लें पहले, तो आपको ये नेटवर्क यहाँ तक बनाना समझ आ जाएगा। बिल्कुल स्क्रैच से हमने बनाया था, सारी चीज़ें शुरू से डिस्कस की थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, चलते हैं। ये अभी लिंक हमारा चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पोर्ट भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों ग्रीन है, दोनों थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्लिंक कर रही हैं और ये बिल्कुल सही हालत में है। ठीक है, अगर हम मोबिलिंक से पीटीसीएल के ऊपर कोई भी पैकेट भेजें तो वो जाता है और आता है, सारा कुछ पिंग शिंग हर चीज़, टेलनेट वगैरह सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों की लैंग्वेज क्या है। इन दोनों लिंक्स की पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी लैंग्वेज क्या है, फिर हम चेंज करके चेक करेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हम मोबिलिंक वाले राउटर के ऊपर आते हैं। आपने बड़े गौर से देखना है और फिर पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। मोबिलिंक वाले राउटर के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम इनेबल की कमांड देंगे और हम इनेबल मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर आकर हम देखेंगे जी इनकैप्सुलेशन देखने के लिए हमें कौन सी कमांड लगानी पड़ेगी। हमें पहले उस इंटरफेस में जो भी इंटरफेस है, यहाँ पर ये हमारी कौन सी इंटरफेस है जी, SE 0/0/0। ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर हमें जाकर तो इस इंटरफेस की डिटेल्स देखनी है, सिर्फ इस इंटरफेस की, सारी इंटरफेसेस की नहीं, सिर्फ इस इंटरफेस की। तो अकेले एक इंटरफेस की डिटेल्स देखनी है तो क्या कमांड लगाते हैं, शो इंटरफेस SE, ठीक है, 0/0/0, ये कमांड। इस एक इंटरफेस की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है ना वो एक इंटरफेस की होती है, ये बात याद रखें। हर इंटरफेस की अपनी लैंग्वेज होगी।
इस इंटरफेस की क्या लैंग्वेज है, क्या इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर लगी हुई है, वो हम देख रहे हैं। किसी और इंटरफेस का देखना हो तो फिर उस इंटरफेस में जाएंगे, ठीक है। याद रखें, यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो हमें ये अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ले आया है, और यहाँ पर आकर जो है वो हमें पता चलता है। हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये यहाँ पर हम आए, और यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं इसमें कि इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर कौन सी लगी हुई है। मोर प्रेस किया, ये ठीक है। ये देखें इनकैप्सुलेशन कौन सी लगी हुई है, HDLC। ये जो HDLC वाली इनकैप्सुलेशन है ये लैंग्वेज है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के राउटर के ऊपर ऑटोमेटिकली लगी हुई जाती है, ठीक है। इसमें कोई आपने शक भी नहीं देना। ये हर एक सिस्को के राउटर के ऊपर, हर एक सिस्को की डिवाइस के ऊपर, हर पोर्ट की यही लैंग्वेज होगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब भी वो बनेगा, जब भी वो आपके सामने आएगा। अब दूसरी साइड पे हम चेक करते हैं, PTCL वाले राउटर पे आते हैं, और यहाँ पर आकर हम चेक करते हैं इसकी जो पोर्ट है इसके साथ कनेक्ट है, इस पोर्ट की इनकैप्सुलेशन चेक करते हैं। इस पोर्ट का क्या नंबर है जी, 0/0/1, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर हम आते हैं, इनेबल, इसके ऊपर हमने पासवर्ड वगैरह सेट किया हुआ था। इनेबल मोड के ऊपर क्या पासवर्ड होगा, CLASS क्लास, बिल्कुल। अच्छा, ये कल हमने ये पासवर्ड वगैरह सेट किया था पिछली वीडियो में। अच्छा, आपने अगर वो नहीं कि पासवर्ड सेट करना आता तो आप वो वीडियो लाजमी देख लें। और इसमें रिवीजन वाली जो प्लेलिस्ट है ना हमारे चैनल पे, इस रिवीजन वाली ही प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 11 की जो वीडियो है वो देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम उस इंटरफेस के अंदर आते हैं, शो इंटरफेस SE स्पेस पे नहीं, SE 0/0/1, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं, यही पोर्ट है 0, SE 0/0/1। इसके अंदर हम आए और हमने जहाँ पे देखा आकर कि इसके अंदर कौन सी इनकैप्सुलेशन लगी हुई है, बिल्कुल वही लगी हुई है, HDLC, ठीक है। दोनों राउटर्स के ऊपर, PTCL वाले पे भी और मोबिलिंक वाले पे, दोनों पे कौन सी लैंग्वेज सेट है, HDLC। इस वजह से इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। देख लेते हैं कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही। पिंग करके चेक करते हैं मोबिलिंक वाले राउटर को, देखें बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सारे पैकेट वापस आ गए, 5/5 है, और ये बिल्कुल 100% ओके, ठीक है। कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इस एक खुद से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हम इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देते हैं। PTCL वाली जो ये जो पोर्ट है इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो देखें क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के थ्रू हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। हम इस इंटरफेस में आएंगे, क्योंकि हम उस इंटरफेस की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। SE 0/0/1 इसके अंदर हम आ गए, और यहाँ पर आकर हम इसकी लैंग्वेज जो है वो इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ये कमांड दे दी इनकैप्सुलेशन, और HDLC को हमने हटा कर क्या कर दिया, PPP, ठीक है। बल्कि इसको आप क्वेश्चन मार्क कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी इनकैप्सुलेशन आपके पास अवेलेबल है। फ्रेम रिले भी है एक इनकैप्सुलेशन, HDLC को बाई डिफ़ॉल्ट उस पर लगी हुई थी, और PPP भी है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर PPP लगा, ठीक है। जो ही आपने PP इसके ऊपर इंटरफेस के ऊपर लगाई तो क्या हो गया, आपका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया, स्टेट टू डाउन। आपकी लाइन क्या होगी, डाउन होगी। पोर्ट्स आपकी चल रही हैं लेकिन लाइन आपकी डाउन हो चुकी है। तो ये कुछ टाइम बाद जो है ये अभी अगर इसका स्टेटस आप देखेंगे दोबारा से, यहाँ पर आप आए और आपने जो है वो इसका देखेंगे वही वाली अप एरो वाली कमांड से हमने ये होगी। इस इंटरफेस के अंदर जाएंगे दोबारा तो इसके अंदर हम इसकी डिटेल देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज क्या हो गई जी, इनकैप्सुलेशन देखें PPP हो चुकी है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इसकी क्या हो चुकी है, PPP। और इसका जो लिंक है, लिंक की स्टेटस हम देख लेते हैं इस इंटरफेस का, यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा जी, देखें सीरियल 0/0 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन, मतलब कि उसकी लाइन जो है वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरी साइड है उस साइड पर भी ये डाउन आ रहा होगा। जो मोबिलिंक वाली साइड है, इस साइड पे ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर आप चेक करेंगे तो इसका स्टेटस क्या आ रहा होगा, पोर्ट तो अप होगी लेकिन इसका जो लिंक होगा वो भी डाउन हो चुका होगा। देखते हैं ज़रा, ये कमांड है शो इंट SE 0/0/0। तो आप देखें कि इसका जो स्टेट है वो क्या है, सीरियल 0 इज़ अप और लाइन प्रोटोकॉल इज़ डाउन, मतलब कि अब इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होने वाली। तो जरा करके चेक करते हैं। मोबिलिंक वाले से हम PTCL वाले को पिंग करते हैं 1.1.1.2, देखें कम्युनिकेशन होना स्टॉप हो गई।
तो क्या हो गया, यूं ही हमने लैंग्वेज चेंज की तो क्या हो गई, कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। समझ गए। अब हमने यहाँ पर हम किस स्टेट पे, किस कंडीशन में आ चुके हैं, यहाँ पर इसके ऊपर कौन सी, इस पोर्ट के ऊपर कौन सी चल रही है लैंग्वेज, पीपीपी, ठीक है, इसके ऊपर पीपीपी चल रही है और इसके के ऊपर कौन सी चल रही है जी, HDLC। इनकी लैंग्वेज सेम नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। जब तक लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। ट्रबल शूटिंग जब आपने करनी है, देखें ट्रबल शूटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेटवर्क के एक बंदे को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अगर ट्रबल शूटिंग नहीं आती, ट्रबल शूटिंग के टैक्टिक्स नहीं आते, तो वो एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपने क्या सीखना है कि ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क लिंक डाउन हो गया तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, उनकी लैंग्वेज चेक कर लेनी, इनकैप्सुलेशन चेक कर लेनी। अगर वो ठीक है तो फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकैप्सुलेशन। अब हमने क्या करना है, इसको या तो हम इस साइड पे HDLC है तो इस साइड पे भी दोबारा HDLC कर दें, दोनों की सेम हो जाए, या इस साइड पे PPP है तो इस साइड पे भी हम PPP कर दें ताकि दोनों की सेम हो जाए और हम हमारी कम्युनिकेशन हो जाए। तो चलिए चलते हैं जी मोबिलिंक वाले राउटर के ऊपर। मोबिलिंक वाले राउटर पे चलते हैं और मोबिलिंक वाले राउटर पे आने के बाद हम इसकी करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। इसकी इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस की इनकैप्सुलेशन हमने चेंज करनी है, इंटरफेस की लैंग्वेज चेंज करनी है। तो इंटरफेस की लैंग्वेज चेंज करने के लिए हमने PPP लगा दिया और ये देखें जी अब क्या आ रही है स्टेट, इसको ज़रा इधर कर लेता हूँ। लाइन प्रोटोकॉल इज ऑन इंटरफेस, चेंज स्टेट टू अप। लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया, अप हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब है कि अब इस साइड पे अप हो गया है तो अब दूसरी साइड पे भी अप हो चुका होगा। PTCL वाले राउटर पे हम आ जाए, PTCL वाले राउटर पे भी अप हो चुका होगा। अगर हम दोबारा इसी कमांड से देखें तो इसका स्टेटस क्या आ रहा होगा, देखिए सीरियल इज़ अप, लाइन प्रोटोकॉल इज़ अप, समझ गए। तो ये चक्कर आपने लैंग्वेज सेम रखनी है। अब जो है इसको अगर आप पिंग करेंगे तो पिंग भी आपका काम करेगा, देखें बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्स आ रहा है आपको। तो ट्रबल शूटिंग बड़ा ज़रूरी चीज़ है और आपने जब भी इसके ऊपर काम करना है तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपने जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और ये इनकैप्सुलेशन कहाँ पे लगाई जाती है, इंटरफेस के ऊपर लगाई जाती है, होल डिवाइस के ऊपर नहीं लगती। और इंटरफेस के ऊपर ही ये चेंज भी होती है, इंटरफेस के ऊपर ही ये सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रबल शूटिंग के हवाले से ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है, ये हो गया। अब हम आते हैं जी एंड कमांड के ऊपर कि एंड कमांड जो है वो हमें कहाँ पे फ़ायदा देती है और कहाँ पे नुकसान देती है, ज़रा देखेंगे। हम आते हैं PTCL वाले राउटर के ऊपर और PTCL वाले राउटर के ऊपर हम आकर इसके conf वाले मोड में जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और यहाँ पर हम किसी एक इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस SE 0/0/1, ठीक है जी। इस इंटरफेस के अंदर हम आगे हमने देखें जी ई लिखा और ई से हमने क्वेश्चन मार्क दिया कि ई से कौन कौन सी कमांड्स बनती हैं, कौन कौन सी कमांड यूज़ हो सकती हैं ई से, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि एक इनकैप्सुलेशन की कमांड ई से बनती है और एक एग्जिट की कमांड ई से बनती है। यहाँ पर कोई तीसरी कमांड उसने नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम अगर मिसाल के तौर पे इन दोनों में से मैं कोई कमांड नहीं लिखता, मैं बल्कि एंड लिख देता। देखिए अगर तीसरी कोई कमांड ना होती, एंड यहाँ पर ना होती, तो ये एंड यहाँ पे काम करती। मैं देखें दबाया मैंने तो क्या किया, उस एंड कमांड ने मुझे वहाँ से बाहर ले आया, इस मोड में से उठा के मुझे वो डायरेक्ट बाहर ले आया, ये एंड वाली कमांड। हालांकि ये तो यहाँ पे थी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये हिडन डॉक्यूमेंटेड कमांड है। हिडन कमांड जो होती है वो आपको शो नहीं होती, लेकिन वो होती है और वो कंपनी वालों ने अपने यूज़ के लिए रखी होती हैं। वो उसको ये इस तरह की कमांड जो है वो यूज़ रखते हैं और उनको फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एंड कमांड जो है, अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो जल्दी करता है, थोड़े से ओवर स्मार्ट बनता है और जल्दी किसी एक मोड से दूसरे मोड जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से फिर जो है वो जल्दी जो है वहाँ से बाहर वापस आ रहे हैं, कंट्रोल जी प्रेस किया, वहाँ से बाहर वापस आ गया, फिर वहाँ से दोबारा अंदर वाले मोड में चला गया, फिर कंट्रोल जी प्रेस किया, फिर बाहर वापस आ गया, ठीक है, फिर अंदर वाले मोड में चला गया, यहाँ पर उसने फिर जल्दी एंड लिखा, फिर वापस बाहर आ गया। तो इस तरह से करते करते वो ज़रा शेखियाँ मार रहा होता है, नेटवर्क
किसी दूसरे साथ वाले कोलीग को दिखाने के लिए कि जी मैं बड़ी बड़ी कमांड जो है वो तेज़ तेज़ चला रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो वो क्या उसको नुकसान होता है इस चीज़ का कि बाज़ औक़ात उसको पता नहीं चलता और वो क्या करता है कि वो इस मोड में आता है, इंटरफेस के अंदर आता है, ठीक है, और इंटरफेस में आने के बाद EN लिखते हैं। EN से अब 2 कमांड्स बनती हैं, एंड भी बनती है और इनकैप्सुलेशन भी बनती है, ठीक है। तो वो अगर एंड की जगह एंड लगाते लगाते वो लगाना चाह रहा है जी इनकैप्सुलेशन, अगर इनकैप्सुलेशन लगा देता है, इनकैप्सुलेशन वाली कमांड अगर PPP एक लगाई है उसमें, और हम वो चाहता है कि जी मैं अगर हमने कोई भी ऐसी कमांड, अच्छा ये एक जर्नल से एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कोई भी कमांड अगर आपने एक मोड पे लगाई है और आप चाहते हैं कि ये कमांड काम ना करे, ये मैंने लगा तो दी है लेकिन ये काम ना करे, तो आप आ जाएं उसी मोड में दोबारा और वहाँ पर आकर वही कमांड लिखें और लिखने के बाद वही कमांड दोबारा सारी लिखें, ठीक है। आप नहीं चाहते कि मैं इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन PPP लगाऊँ, मिसाल देता हूँ, और आप चाहते हैं कि जी ये कमांड ख़त्म हो जाए, जो मैंने लगाई थी गलती से लगी थी, मैं PPP नहीं लगाना चाहता था, गलती से लगी थी, मैं इस PPP को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इसी कमांड के पीछे आकर नो लिख देंगे, बस सिंपल ये आप लिखेंगे तो ये सारी की सारी कमांड जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो ये PPP वाली इनकैप्सुलेशन इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये बेशक आप करके देख लीजिए। अच्छा, जो बंदा शेखियाँ मार रहा होता है वो क्या करता है कि पूरी कमांड लिखने के बजाय उसने लिखा जी EN, पूरी कमांड लिखने के बजाय उसने क्या लिखा, यहाँ से उसने क्या लिखा, नो इनकैप्सुलेशन। नो इनकैप्सुलेशन की जगह उसने डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, नो एंड, वो लिखना चाह रहा था नो एंड, यहाँ से बाहर आना चाह रहा था कि मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो एंड वाली कमांड की जगह इनकैप्सुलेशन की कमांड चली जाएगी और उसको जो है वो ये चीज़ महंगी पड़ जाएगी, ठीक है। एंड की कमांड की असल हकीकत ये है कि ये आपको अंदर से बाहर लेके आने के लिए यूज़ होती है, और बाज़ औक़ात इसका नुकसान ये होता है कि इनकैप्सुलेशन और एंड में जो है फ़र्क यही है कि इसका भी EN आता है और इनकैप्सुलेशन वाली कमांड में भी EN लिखा हुआ आता है, तो इस वजह से फिर इसको आपने बड़ा एहतियात करना है, ठीक है। अगर शॉर्ट आप लिख के यहाँ पर आप शॉर्ट लिख के इसको आपने यहाँ तक लिखा, ठीक है, और इसको आपने एंटर प्रेस कर दिया कि मैं एंड नहीं करना चाहता, तो वो हो सकता है कि आपकी इनकैप्सुलेशन को भी उड़ा दे। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद एक चीज़ है जी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के ऊपर हम आते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि बैंडविड्थ जो है वो कैसे काम करती है। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं। बैंडविड्थ का मतलब है बैंडविड्थ का मतलब है जी कि आपकी जो एक लिंक है, ठीक है, एक जो आपका पाथ है जिससे आप गुजर रहे हैं, जिससे आपने डेटा को ट्रैवल करवाना है, ठीक है, ये साइड पे इसकी बाउंड्री है, ये वाली, ये इसकी बाउंड्री है, इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं, ये बाउंड्री है साइड पे, और ये इसके अंदर जो है वो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है। तो लिंक जो है, लिंक या बैंडविड्थ जो है वो क्या है, बैंडविड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को कहते हैं आपके चैनल की बैंडविड्थ। ये लिंक है एक किस्म का, ये जो रोड होता है जिससे आपकी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, ये रोड क्या होता है, एक लिंक होता है। एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए क्या होता है, ये रोड एक लिंक होता है। तो ये जो लिंक होता है, इस लिंक की कितनी कैपेसिटी है कि वो एक टाइम पे वहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, समझ गए। एक टाइम पे अगर उस लिंक से आपके मोटरवे से 3 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, तो इसका मतलब है आपकी लिंक की कैपेसिटी क्या है, 3 गाड़ियाँ, ठीक है। अब वो ये नहीं है कि वो गाड़ियाँ पर सेकंड है या एक सेकंड में कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, सेकंड वाला हिसाब नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी लिंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी लिंक की कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। ठीक है, ये आपकी बैंडविड्थ होती है, आपकी कैपेसिटी ऑफ योर लिंक इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो जो क्लॉक रेट होता है, क्लॉक रेट में क्या चीज़ होती है, स्पीड होती है। क्लॉक रेट में क्या चीज़ होती है, स्पीड पर सेकंड। डेटा रेट जो है वो आपका एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। आप जो है ये दोनों चीज़ें अपने राउटर के ऊपर आकर सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो अपने राउटर पे आते हैं, इसी राउटर पे आ जाए,
इसके एक इंटरफेस के अंदर आप आ जाए, इंटरफेस 0/0 के अंदर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं जी बैंडविड्थ, देखिए बैंडविड्थ और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ गया, बैंडविड्थ इन किलोबिट्स। बैंडविड्थ क्या है जी, किलोबिट्स में आपको दिखाई दी। इसका इसमें कोई भी पर सेकंड नहीं है कि कितना डेटा जो है वो पर सेकंड गुजर रहा है, ये नहीं है। बैंडविड्थ का मतलब है कि आपकी बैंडविड्थ किस में दिखाई गई है, किलोबिट्स में, कि कितनी बिट्स जो है वो गुजरेंगी, ठीक है, कितनी बिट्स जो है वो गुजरेंगी। ये नहीं कहा हुआ कि कितने टाइम में गुजरेंगी, कितने सेकंड में गुजरेंगी, हर पर सेकंड गुजरेंगी, ये नहीं। बैंडविड्थ जो है वो आपकी किलो बिट्स में है, यहाँ पर सेकंड वाली बात नहीं है। और बैंडविड्थ जो है वो आप फिर सेट कर देते हैं और इस बैंडविड्थ के ऊपर फिर वो जो है इस लिंक का या इस इंटरफेस का राउटर को पता लगता है कि इस बेस के ऊपर वो जो है अपना राउटिंग टेबल जनरेट करता है, पाथ डिसाइड करता है कि जो लिंक ज़्यादा तगड़ा होगा उसके ऊपर ज़्यादा हैवी ट्रैफिक भेजेगा, जिस लिंक की बैंडविड्थ कम होगी उसके ऊपर कम ट्रैफिक भेजेगा। वॉइस लिंक जो होते हैं उनके ऊपर कम ट्रैफिक जाती है, कम बैंडविड्थ की ट्रैफिक जाती है। हैवी ट्रैफिक के लिए हाई बैंडविड्थ वाले लिंक्स यूज़ होते हैं। तो इन बैंडविड्थ की ये जो रेंज होती है इसकी बेस के ऊपर फिर राउटर जो है वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं और वो देखता है कि मैंने जो है वो डेटा किस लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये लिंक बैंडविड्थ जो है वो फिर वहाँ पे काम आती है, ठीक है। तो ये आगे जाके फिर आपको बैंडविड्थ के ऊपर मज़ीद हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से क्लॉक रेट भी होता है, क्लॉक रेट होता है हर, ये इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है। हम इस वक्त इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में, हर एक इंटरफेस का अपना क्लॉक रेट होगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन वो होगी। इसको अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये आपको बताता है कि कितना जो है वो क्लॉक रेट्स जो है वो आप अपनी इस पोर्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लॉक रेट्स जो होता है वो क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड, मतलब कितनी बिट्स जो है वो एक सेकेंड में मासिक। तो ये स्पीड होती है, रेट कहीं भी आ जाएगा, ठीक है, रेट कहीं भी आ जाएगा, रेट मीन्स स्पीड, और स्पीड क्या होती है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना जो है वो डेटा गुजरेगा। तो ये आपने याद रखना है, बैंडविड्थ और क्लॉक रेट में यही फ़र्क है। बैंडविड्थ जो है वो पर सेकंड के हिसाब से नहीं होती, ठीक है। क्लॉक रेट जो है वो, चूँकि इसमें रेट आ गया है तो रेट मतलब स्पीड, ठीक है, और स्पीड मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना डेटा जो है वो गुजरेगा। तो ये चीज़ें जो है वो मज़ीद इनके ऊपर डिस्कशन लगी रहेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपनी इस वीडियोस को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर समझ आई हैं चीज़ें, आपने कुछ इससे फ़ायदा लिया है तो इनको फॉलो करें, इनको प्रैक्टिस करें, इनसे क्वेश्चंस हमसे पूछें, कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।